कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति की संविदा, धारा 126। वैसे ये टोटल जो चलेंगी धारा 126 से लेकर 147 तक हैं, टोटल मिलेंगी इसमें, लेकिन जो परिभाषा है वो धारा 126 में। धारा 126 में जो हेडिंग होगी वो प्रत्याभूति की संविदा, प्रतिभू इसका पक्षकार है, मूल ऋणी इसका पक्षकार है और लेनदार इसका पक्षकार। ये तीन लोग जो है इसके पक्षकार हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एकमात्र संविदा जिसमें तीन पक्षकार होते हैं, बाकी सब में दो पक्षकार मिलेंगे। तो अकेली एक ऐसी संविदा है जो तीन पक्षकार की होती है। तो ध्यान देते हैं हम लोग। धारा 126 प्रत्याभूति की संविदा। देखो मैंने पहले ही बताया था, प्रत्याभूति और संविदा दो चीजें मिली, क्योंकि संविदा आप पहले ही कर चुके हो, संविदा पहले पढ़ चुके हो, तो संविदा की परिभाषा आपको आती है, संविदा के सारे लक्षण आपको पता हैं। तो यहाँ प्रस्ताव से लेकर सब कुछ तो तुम्हारी संविदा में शामिल है। फिर संविदा किस संबंध में है, केवल ये देखना है आपको, इसलिए स्पेशल है ये। किस संबंध में है? प्रत्याभूति मतलब गारंटी। जैसे ही क्षतिपूर्ति की संविदा में हम क्षति की पूर्ति करने का वचन दे रहे थे, ऐसे ही हम प्रत्याभूति की संविदा में किसकी गारंटी लेंगे? गारंटी की। गारंटी की संविदा कर रहे हैं तो हम किसी की गारंटी लेंगे, ठीक है। तो दो पक्षकार जैसे सामान्यता होते हैं, यहां तीसरा पक्षकार एक और आ गया। और तीसरा पक्षकार क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी ले रहा है, ये गारंटी की संविदा है। उसमें क्या कर रहे थे? तुम्हारे हुए नुकसान का, क्षतिपूर्ति वाले में, भाई हमारे आचरण से या हमारे बिहाफ पर किसी के हुए आचरण से आपका जो नुकसान हो रहा था उसकी हम पूर्ति कर रहे थे। आमने सामने हम दो लोग पूर्ति कर रहे थे, तुम्हें जो नुकसान होगा उसकी पूर्ति हम करेंगे, ये वचन दिया, तो क्षतिपूर्ति की संविदा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हम दूसरे की गारंटी ले रहे हैं, खुद की नहीं, अपने अलावा हम दूसरे व्यक्ति की गारंटी ले रहे हैं कि इसके जो भी संविदा करोगे तुम, अगर ये पूर्ति नहीं करेगा तो मैं करूंगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। जैसे आप जमानत में, जैसे आप बेल बॉन्ड में जैसे बॉन्ड भरते हैं, है ना, सीआरपीसी में जो पढ़े हैं, तो जो बॉन्ड आप भर रहे हो वो क्या था? यही तो था। जमानत में आप जमानत पत्र भरने के साथ जो बेल बॉन्ड कहा जाता है, तो आप जो बॉन्ड भर रहे हैं उसकी गारंटी ले रहे हैं। किस बात की गारंटी थी? कि ये भागेगा नहीं, देश छोड़कर नहीं जाएगा, साक्ष्यों को डिलीट नहीं करेगा, किसी को मारेगा धमकाएगा नहीं, इस बात की गारंटी आप ले रहे हो। और साथ में इस बात की गारंटी भी ले रहे हो कि जब भी न्यायालय बुलाएगा ये आएगा, हाजिर होगा, अगर नहीं आया तो मैं लाऊंगा। यही गारंटी ली थी तुमने जमानत देते समय, और तुम्हारी जमानत पर, तुम्हारी गारंटी पर उसको छोड़ा गया था। तो अगर वो अब गायब हुआ तुम पकड़े जाओगे। ऐसे ही यहाँ संविदा में, वो भी संविदा ही है एक तरह से, ध्यान रखना, भले तरीका उसका दूसरा है। भाई कोर्ट आपसे संविदा ही तो कर रहा है कि बताओ गारंटी ला के दो। ऐसे ही सिंपल, जैसे आप नए शहर में नौकरी करने जाते हो, आपको राशन पानी चाहिए, आपको कमरा चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए होती हैं, आपको अनजान शहर में कोई जानता नहीं। अगर मकान मालिक भी आपसे यही कहता भैया किसी गारंटी दिला दो, तो क्या है? यही प्रत्याभूति की संविदा। आप किसी भी दुकान पर जाते हो और उस दुकान से अगर उधार की सोचते हो, तो वो आपसे यही कहता है कि भैया किसी जान पहचान वाले से गारंटी दिला दो। तो गारंटी दिलाने का मतलब प्रत्याभूति की संविदा। तो आप क्या कहते हो जाके? लाला जी जो भी है आप इसे दे देना,
1 महीने बाद सैलरी आने पर ये पेमेंट आपको कर देगा। अगर नहीं करेगा तो लाला जी किसे जानते हैं? जिसने गारंटी ली है। और अगर वो भाग गया तो लाला जी किसको पकड़ेंगे? अरे भैया फला आदमी जिसकी आपने गारंटी ली थी वो इतने रुपए लेकर भाग गया है, उसने सामान का पेमेंट नहीं किया है, आप देंगे? तो यहाँ प्रत्याभूति की संविदा का मतलब इतना सा है। प्रत्याभूति की संविदा परिभाषा के नाम पर किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। जो व्यक्ति इसमें प्रत्याभूति देता है वो प्रतिभू कहलाता है। जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है वो मूल ऋणी कहलाता है। और जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जाती है वो लेनदार कहलाता है। एकमात्र अनोखी संविदा है जिसमें 3 पक्षकार होते हैं। अन्य किसी भी संविदा में 2 ही पक्षकार होते हैं, 3 नहीं होते। तो ध्यान रखना, प्रत्याभूति की संविदा का मतलब एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चूक होना, देरी होना की दशा में दूसरे पक्षकार से उसकी गारंटी लेता है, यानी कि तीसरे पक्षकार से उसकी प्रत्याभूति गारंटी, उसके उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। यह है प्रत्याभूति की संविदा। यहाँ परिभाषाएं 2-3 लाइन की ही मिलेंगी। अब इसी का पूरा सवाल आपको बनाना है। परिभाषा लिखो, उसके आवश्यक तत्व लिखो, उसके चकार लिख दो। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, और उसकी जो भी व्यक्ति संविदा कर रहा है उससे अगर गलती हुई, चूक हुई, संविदा का पालन उसने नहीं किया तो फिर वो आपके सर हो जाएगा। प्रत्याभूति की संविदा अब लिखित और मौखिक वाला है, वो संविदा में आवश्यक नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति मौखिक करे चाहे लिखित करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखित ही होगी ऐसा संविदा का आवश्यक तत्व आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ भी लागू हो रहा है। मौखिक और लिखित दोनों में से किसी रूप में भी की जा सकती है प्रत्याभूति की संविदा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो आप संविदा कर रहे हो इसी में एक सिद्धांत लागू होता है, प्रत्यासन का सिद्धांत। ये सवाल आ सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन। प्रत्यासन का मतलब क्या? किसी व्यक्ति का स्थान ग्रहण कर लेना, किसी व्यक्ति के स्थान पर बैठ जाना, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यासन। तो यहाँ ध्यान रखो, अब चूंकि हम लोग संविदा किस पर कर रहे थे? गारंटी पर, और गारंटी देना है, आपने दे दी। लेकिन जब ये 3 व्यक्ति, ये था एक प्रतिभू, एक है मूल ऋणी और तीसरा था लेनदार। ध्यान दो, लेनदार से आपने गारंटी ली, जैसे आपने किसी को 10,000 रुपए, 1,000 रुपए दिलवाए, इसने इनको 1,000 रुपए दे दिए। 5%, 10% का ब्याज आपने तय हुआ था, वो हो गया। कहा था भैया कि 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, जो भी तय होगा। तो समय आने पर ये व्यक्ति पैसा देगा, उधार वापस करेगा ब्याज के साथ। इसने वो पैसा नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया, तो कौन करेगा? गारंटर, प्रतिभू, यही तो करेगा। तो ये व्यक्ति जो है इसको पेमेंट कर देगा, हिसाब किताब खत्म। तो इसमें फिर रह जाएंगे 2 पक्षकार। भाई जैसे ही इसका पैसा गया, अब इसे कोई मतलब नहीं, ये खत्म। अब जैसे मान लो 1,000 के 1,100 रुपए इसने दिए, अब ये प्रतिभू नहीं रहा, अब ये व्यक्ति इसकी जगह पर बैठ जाएगा, इसने स्थान ले लेगा, क्योंकि ये पैसा किसको चाहिए? अभी तो ये गारंटी दिया था, अब इसको क्या चाहिए? पैसा।
ठीक है, इसको बाईपास कर दिया, भैया तुम जाओ, ठीक है हम देख लेंगे। अब पैसा जब दिया है तो लेगा ना, छोड़ तो नहीं देगा। गारंटी लेने का मतलब छोड़ना नहीं है। तो अब ये पैसा लेगा। अब इसका 1100 रुपए इसने दिया और प्लस जितने दिन बाद ये व्यक्ति इसका पैसा देगा वो ब्याज के साथ फिर देगा। तो अब ये व्यक्ति लेनदार हो जाएगा जो पहले प्रतिभू था। अब इनमें दो में, तो अब जैसे ही प्रतिभू इसका स्थान ग्रहण करेगा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रत्यासन, सबरोगेशन। और इसी को इस सिद्धांत के नाम से जान लेते हैं, प्रत्यासन का सिद्धांत। तो किसी का आसन ग्रहण करना, किसी का स्थान ग्रहण कर लेना, प्रत्यासन का सिद्धांत। तो पैसा संविदा कोई भी हो, भले गारंटी देने वाला व्यक्ति उसको पूरा करे, लेकिन ये छूटेगा नहीं ना, क्योंकि आपको ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से धनी होने दिया नहीं जाएगा। तो अगर इसका पैसा आप इससे लोगे नहीं तो ये ऐसे करके लोगों से धनी हो जाएगा, मार मार के पैसा। तो लेना तो है ही, बस अब ये व्यक्ति लेगा जब भी ले पाए, जितना ब्याज होगा अभी ये वसूलेगा, इसका लेन देन खत्म। तो ये होता है आपका यहाँ पर प्रत्याभूति की संविदा प्लस प्रत्यासन का सिद्धांत। इसके बाद इसमें एक चीज और पूछी जाती है, चलत प्रत्याभूति, कंटिन्यूइंग गारंटी। चलत का मतलब जो चल रही है। अब चल रही का मतलब ये थोड़ी ना कि यहां से चली वहां चली गई, नहीं। आप जो गारंटी दिए हो वो उसके एक संव्यवहार की दिए हो या सबकी दे दी, एक निश्चित समय तक के लिए दे दिए। कई बार यही होता है कि 1 महीने में आप जितना लेन देन करोगे उसकी गारंटी हमारी, या आप हमेशा के लिए दे देते हो कि ये छोटा भाई है, भाई समझना इसको, और ये जो भी लेन देन करे कोई दिक्कत नहीं, देते रहना, मैं हिसाब कर दूंगा, गारंटी ले लिए। तो ऐसी गारंटी जो संव्यवहारों की श्रृंखला से बंधी हो, चेन से कड़ी जुड़ी हो, जिसकी एक संव्यवहार नहीं, संव्यवहारों की श्रृंखला, कई संव्यवहार बार बार, तो बार बार लेन देन की जो गारंटी दे दे, ऐसी गारंटी कैसी कहलाएगी? चलत प्रत्याभूति, जो एक समय तक चलती रहेगी। कोई दिक्कत समझने में? कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए। एक हेडिंग आपकी यहाँ पड़ जाएगी, प्रतिभू के अधिकार। और प्रतिभू के अधिकारों में देखो, प्रत्यासन का अधिकार ये प्रतिभू का ही है, धारा 140 लिख सकते हो इसमें। मूल ऋणी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार 145, ये भी आपका अधिकार ही है। और इसको लिख के आप एक सवाल तैयार कर लेना। चलत प्रत्याभूति आप लिख ही दिए हो, अगर चलत प्रत्याभूति पे आ जाए तो ऐसे कर देना।